नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विथ पीके पर। आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कोई भी छोटी संख्या रहती है, जैसे में कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो इन संख्याओं का हम लोग वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। लेकिन कोई बड़ी संख्या है, जैसे 625 है, 2025 है या फिर 1024 है, तो इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो भाग विधि का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग देखते हैं हम लोग। तो 1 का वर्ग होगा आपका 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81 और 10 का वर्ग होगा 100। तो इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाग विधि के द्वारा। तो देखते हैं हम लोग पहली सवाल। क्वेश्चन आपका है 625 को ही देख लेते हैं। 625 का वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें संख्या जो दी गई है उसके दाहिने से 2-2 का पेयर बनाते हैं। जैसे 625 में है, इसमें दाहिने से 2-2 का पेयर, 25 का पेयर बन गया और 6 अकेला है तो इसको रहने देंगे। इसके बाद में हम लोग ऐसी वर्ग संख्या लेंगे जो कि 6 के आसपास हो या 6 के आसपास हो या 6 से कम हो। तो देखेंगे हम लोग। तो 2 का वर्ग होता है आपका 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 9 यहाँ पर 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि 4 6 से कम है। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 ले लेंगे, 2 लेंगे, 2 से भागा देंगे, यहाँ पर नीचे भी 2 लिखेंगे और गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 लिख लेंगे, 2 ऊपर भी लिख लेंगे हम लोग और इसको जोड़ लेंगे हम लोग। 2 और 2 4 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और इस पूरे पेयर को उतार लेंगे हम लोग। अब हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसका इकाई का अंक 5 है। तो इसमें 5 का वर्ग एक ऐसी संख्या है 25 जिसमें इकाई का अंक 5 है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे, नीचे भी 5 लिख लेंगे और यहाँ भी 5 लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे हम लोग। तो 5वां 25, हाथ में लगा 2, 5 चौका 20 और 2 22। इसको घटा लेंगे हम लोग, 0 आ जाएगा, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 और ये हो जाएगा आपका 50। तो 625 का वर्गमूल आया है आप लोगों का 25। करनी में 625 का वर्गमूल 25, यही आपका आंसर है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी सवाल है, मान लीजिए आप लोगों का दिया है 1024 दिया है। इसमें हम संख्या का 2-2 का पेयर बनाएंगे दाहिने से। तो 24 और 10। अब इसमें हम लोग भागा देंगे। तो 10 किन किन संख्याओं के वर्गमूल के बीच में पड़ता है। 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16। तो 4 का वर्ग 16 9 से 10 से बड़ा है,
जबकि 3 का वर्ग 9 10 से छोटा है और 10 के पास है, तो इसी को हम लोग लेंगे, 3 लिख लेंगे यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे और नीचे भी 3 लिखेंगे और गुणा करेंगे, तो 3 लिख के 9। इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 होगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। इस पूरे पेयर को हम लोग उतार लेंगे, हो जाएगा 124। अब हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें इकाई का अंक 4 हो या 4 के आसपास हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 का वर्ग भी 4 है और 8 का वर्ग भी 4 है, तो इसमें हम लोग 2 का वर्ग लेके देखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, नीचे 2 लिखेंगे और गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 दूनी 4 और 6 दूना 12। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कट जा रहा है, तो हम लोग काट लेंगे। 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से 1024 का वर्गमूल 32 होगा। यही हम लोगों का आंसर है। तीसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2025 किस संख्या का वर्ग है, इसको हमें ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग दोनों संख्याओं का पेयर बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, 25 और 20। इसके बाद में हम लोग 20 देखेंगे, 20 किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 4 का वर्ग हम लोगों का होता है 16 और 5 का होता है 25। तो 5 का 25 यहाँ 20 से ज़्यादा है, तो हम लोग 4 का वर्ग लेंगे, तो 4 का वर्ग होगा 16, तो यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे, नीचे भी 4 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे, 4 चौका 16। इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 4 और 4 8, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0 और इसको हम लोग उतार लेंगे, पूरे पेयर को, हो जाएगा 425 हो जाएगा हम लोगों का। तो इसके बाद में हम लोग वही है, इकाई का अंक देखेंगे किस संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 5 पर है। तो 5 1 से 10 के बीच में एकमात्र संख्या है 5, जिसके वर्ग में इकाई का अंक 5 पड़ता है। तो यहाँ हम लोग 5 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे हम लोग, नीचे भी 5 लिख लेंगे और गुणा करेंगे, तो 5 25, हाथ में लगा 2, 8 5 40 और 2 42। तो इस तरह से 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 90। तो 2 इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कट गया है, 45 आया है भागफल। तो इस तरह से 2025 का 45 का वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है, 45 का। यही आप लोगों का आंसर होगा 45। हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, संख्या ले लेते हैं हम लोग। चौथा एग्जाम्पल, संख्या ले लेते हैं हम 3969। इसका वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने से पेयर बनाएंगे। दोनों संख्याओं का पेयर बन रहा है, दोनों का बना लेंगे। फिर हम लोग संख्या खोजेंगे इसमें से जिसका वर्ग
39 से कम हो या 39 के बराबर हो। तो यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होगा और 7 का वर्ग 49 होगा। तो 6 का वर्ग 36 39 के पास है, 7 का वर्ग 49 39 से बड़ा है, इसलिए 7 नहीं लेंगे हम लोग, 6 लेंगे। 6 से हम लोग भागा देंगे, भागफल में 6 लिख लेंगे और यहाँ पर भी नीचे भी 6 लिख लेंगे और गुणा करेंगे। तो 6 6 के 36, इसको हम लोग घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा और 6 जोड़ देंगे, हो जाएगा आप लोगों का 12। इस पूरे पेयर को हम लोग उतार लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब ऐसी संख्या हम लोग ढूंढेंगे जिसके वर्ग में लास्ट में 9 इकाई का अंक 9 पड़े। तो 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 है और एक 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 है। तो हम लोग सबसे पहले 3 को चेक करेंगे। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और नीचे 3 लिख के गुणा करेंगे। देखते हैं, तो 3 गुणे 3 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कट जा रहा है, तो इसलिए 3 ही यहाँ पर होगा। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। इसको जोड़ लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 3969 का वर्गमूल 3969 का वर्गमूल 63 आया है। यही हम लोगों का आंसर होगा। आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। 5वां एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। संख्या ले लेते हैं हम लोग कोई, तो संख्या ले लेते हैं हम लोग 6724। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे दोनों संख्याओं का और भाग देंगे उसके बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाएं से जो जोड़ा है उसका, इसमें संख्या ऐसी लेंगे जिसका वर्ग 67 के आसपास हो, 67 से या 67 के बराबर हो, लेकिन 67 से ज़्यादा न हो। तो इसमें 8 का वर्ग हम लोगों का 64 आएगा और 9 का वर्ग आएगा 81। तो 9 का वर्ग 81 67 से बड़ा है, 8 का वर्ग 64 67 से छोटा है। तो हम लोग 8 ले लेंगे यहाँ पर, 8 ले लेंगे यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से। यहाँ भागफल में भी 8 लिखेंगे और नीचे भी 8 लिखेंगे। चूँकि वर्गमूल है इसलिए हम लोगों को नीचे 8 लिखना पड़ता है, 2 जोड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पर भी गुणा करेंगे हम लोग, 8 गुणे 8 होगा 64, घटा लेंगे, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और 8 जोड़ लेंगे, हो जाएगा हम लोगों का 16। दूसरे पेयर को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसमें से ऐसी संख्या लेंगे 1 से 10 तक के वर्ग में से ऐसी संख्या लेंगे जिसमें इकाई का अंक 4 पड़े। तो 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4 पड़ेगा और 2 के वर्ग में इकाई का अंक 4 पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले 2 को देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2, भागफल में भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। गुणा करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1 हासिल, 2 एकम 2, 2 1 3। तो इस देख सकते हैं हम लोग कि कट जा रहा है, तो इसको 2 से ही हम लोग कर लेंगे। 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 164 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 6724 का वर्गमूल 82 आ रहा है। यही हम लोगों का आंसर है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ अलग देखते हैं। एक बड़ी संख्या लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो अगले एग्जाम्पल में हम लोग एक बड़ी संख्या लेते हैं कोई। तो एक संख्या लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2,86,000
225 एक संख्या है, इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले दाहिने से पेयर बनाएंगे, दाहिने से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे हम लोग। तो 25 हो जाएगा, 62 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। ये हम लोगों का पेयर बना है, जोड़ा बना है हम लोगों का। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग 28 है। 1 से 10 तक के वर्ग में ऐसी संख्या हम लोग लेंगे जिसका वर्ग 28 हो या 28 से कम हो, लेकिन 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25 होता है, जो कि 28 के करीब है। 6 का वर्ग 36 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 28 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 5 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे हम लोग। भागफल में भी हम लोग उसी प्रकार 5 लिखेंगे और नीचे भी 5 लिख लेंगे। गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा हम लोगों का 25। घटा लेंगे, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 5 और 5 10। अगले पेयर को हम लोग उतार लेंगे यहाँ पे, जो कि 62 है, इसको उतार लेंगे। अब इसमें से 1 से 10 के वर्ग में से ऐसी संख्या हम लोग ढूंढेंगे जो 362 के आसपास हो या 362 के बराबर हो। ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे गुणा करने पर 362 के आस से कम या उसके बराबर आए। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले 2 देख लेंगे हम लोग। 2 देखेंगे तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर भी हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और गुणा करेंगे। देखते हैं, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 लिख के 9, 3 में 0 का गुणा 0, 3 ने कम 3। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 309 362 से कम है, तो इसलिए 3 का ही गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पर 2 का गुणा अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम होता है, 102 दूना 204 ही होता, जो कि कुछ ज़्यादा ही कम है। तो इसलिए हम लोग 3 का वर्ग करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर घटा लेंगे हम लोग, तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। इस प्रकार से अगले पेयर को हम लोग उतार लेंगे। यहाँ पे 25 है जो कि, और यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे 3 और 3 6, 3 और 3 6, 0 और 1। अब यहाँ पर हो गया है हम लोगों का 5325। तो अब इसमें ऐसी संख्या 1 से 10 तक के वर्ग में ढूंढेंगे हम लोग जिसमें इकाई का अंक 5 हो। तो 1 से 10 तक के वर्ग में 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसके वर्ग में इकाई का अंक 5 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे, भागफल में भी हम लोग 5 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे हम लोग, 5 में 5 का गुणा 25 हासिल 2, 5 में 6 का गुणा 6 5 30 और 2 32, 3 हासिल, 5 में 0 का गुणा 5 0 0, 3 हासिल है तो 3 हो जाएगा, और 5 में 1 का गुणा 5। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0। तो इस प्रकार इस संख्या जो है, इतनी बड़ी संख्या है 2,86,225, इसका वर्गमूल 2,86,225, इसका वर्गमूल हम लोगों का आया है 535। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज जाने भाग विधि से वर्गमूल निकालना, किस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी तथा आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा।
इससे जुड़े और भी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।